नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। किसान भाइयों, गेहूं के कटाई तो हो जाती है, उसमें डांठियां बच जाती हैं। अब कुछ लोग उसको जला देते हैं। जलाना गैर कानूनी है, आप नहीं जला सकते। सरकार उस पर रोक लगा रही है, उससे काफी नुकसान भी हो रहा है। जमीन से लेके जलवायु में भी हमारे काफी असर पड़ रहा है, वातावरण में भी काफी प्रदूषित हो रहे हैं, हवा भी काफी प्रदूषित हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसान भाई के पास थोड़े से पैसे हैं, अगर ट्रैक्टर है, तो वो उसका जो भूसी, जो गेहूं काटने के बाद जो बच जाता है डंठल, उसको वो बिजनेस के तौर पे भी उपयोग कर सकते हैं, यानी कि उसका भूसा बना के बिजनेस कर सकते हैं। और कई लोग कर भी रहे हैं। लेकिन वो भूसा कैसे बनेगा, उस मशीन को क्या कहते हैं, कितना सब्सिडी है, इस सब चीजों को हम बनाएंगे। और जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है भूसा बनाने वाली मशीन है, और इसके बारे में हमें बताएंगे ब्रजकिशोर जी। ब्रजकिशोर जी, इसके बारे में थोड़ा सा हमें और जानकारी दीजिए। जी, इसको बोलते हैं भूसा मशीन और स्टोर रीपर बोलते हैं। एक्चुअली क्या है कि अपने यहाँ आप बेसिकली शाहाबाद इलाका में चले जाइए या औरंगाबाद, इस सब इलाके में क्या है कि वो भूसा गेहूं काटने के बाद लोग जलाने की, चूंकि किसान को लगता है कि माचिस जला दिए, हमारा तो कुछ लगा नहीं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि उनका कितना जमीन का नुकसान हो गया। जितने अच्छे कीट मित्र है वो भी मर जाते हैं, जमीन बंजर हो रहा है। तो ये तो पूरे ग्लोबल समस्या है। तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं भाई, हम ऐसा करेंगे कि किसानों को पराली प्रबंधन का जो सामान है उस पर 70% सब्सिडी दे देंगे। 70% सब्सिडी देने से किसानों के बीच में इसकी काफी डिमांड हो गई है। इससे क्या होता है कि भूसा जो है वो जमीन में जो बचा हुआ डंठल है उसको काट करके ट्रैक्टर पे लोड कर देता है। ये 1500 से 1600 रुपए पर ट्रैक्टर के हिसाब से किसान को आमदनी होती है। जमीन में जलाना नहीं पड़ता है, खेत बंजर नहीं होता है, और किसान को उससे इनकम भी हो रहा है जी। उनको जानकारी नहीं है, लेकिन उनको ये नहीं देख रहे कि अगली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। अगर जमीन बंजर होगा तो हम खाएंगे क्या? हमारे यहाँ तो और कुछ है नहीं बिहार में कृषि के अलावा। तो उसी तरह से ये हम लोगों ने स्टोर रीपर बनाया है। स्टोर रीपर की खासियत क्या है कि अपना ट्रैक्टर में लगा दीजिए और 1 घंटा में 1 एकड़ जमीन का वो आपका काट करके निकाल देगा और ट्रैक्टर पे लोड कर देगा। ट्रैक्टर पे लोड करने के बाद किसान को इजी है, मार्केट में बेच लीजिए, जो कर लीजिए। तो इसकी है, सरकार इस पे काफी अनुदान भी दे रही है। 1,80,000 अनुदान दे रही है इस पे सरकार। इसका प्राइस है और कितना अनुदान? इसका प्राइस 3,60,000 है, 1,80,000 अनुदान दे रहा है सरकार। 70,80,000 रुपए अनुदान, मतलब सब्सिडी अनुदान दे रही है। अच्छा सर, ये चीजें ये कितने घंटे में तैयार कर ले? एक एकड़ 1 घंटे में कर लेती है। 1 एकड़ 1 घंटे में ये पूरी तरह से कर लेता है। तो इसका उपयोग बताए कैसे, इसका कैसे, कितना एचपी के लिए ट्रैक्टर चाहिए? इस पे आपको कम से कम 50 एचपी का ट्रैक्टर चाहिए। 50 एचपी? हाँ, 45 से 50 के बीच में ट्रैक्टर चाहिए। ये भूसा इससे निकलता है क्या, ये चलते हैं आगे से, चलने के बाद क्या है, ये कटिंग करते हुए नीचे से कटिंग करते हुए ये लाइक हार्वेस्टर, हार्वेस्टर ये टैंक में ले लेते हैं, और इसके थ्रू क्या है, इसको आप उधर घुमा दीजिए और ट्रैक्टर साथ साथ चलता है, उसके ऊपर लोड होते हुए चला जाता है। यानी कि इसके साथ 2 ट्रैक्टर की जरूरत है? 2 ट्रैक्टर नहीं, एक ही ट्रैक्टर का है, वो पीछे में लग जाता है, वो दोनों काम एक ही ट्रैक्टर से हो जाता है। अच्छा, ये पीछे लगता है? नहीं, हाँ, ये आगे लगता है, वो ट्रॉली पीछे रहता है, ट्रॉली पे आप घुमा दीजिए, ट्रॉली पे लोड करते हुए ट्रॉली, उसका भी स्ट्रक्चर अलग बनाया जाता है ना? जी 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 जी। अच्छा, तो ये है स्ट्रो रेपर, यानी कि भूसा बनाने वाली मशीन, और किसान भाइयों के लिए काफी फायदे का भी सौदा है। देखिए दोस्त, सबसे बड़ी बात ये है कि आप पराली तो जला देते हैं कुछ क्षणों के लिए, कुछ मेहनत बचाने के लिए, लेकिन आप थोड़ा सा इस पे खर्च करिए। 1,80,000 तक सब्सिडी भी सरकार दे रही है। तो अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो आप इनकम भी कर सकते हैं, यानी कि फसल के अलावा, गेहूं की अगर फसल है उसके अलावा भी आप भूसा के तौर पे भी इसका गेहूं में उपयोग किया जा सकता है, या धान में और क्या क्या चीज होता है? ये गेहूं में होता है, केवल गेहूं में जी। चीज में नहीं, ये धान में नहीं होता है, गेहूं में होता है। धान में ही, सॉरी, गेहूं में स्टोर रीपर का भूसा तैयार होता है। अच्छा, तो इसका केवल आप गेहूं के लिए उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी है कि आप इसमें कुछ कमाई भी कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी हम बात यह है कि आपको फ्री में मिल जाएगा मैदान, आपको पैसा नहीं देना है। किसी भी किसान का खेत अगर खाली है, अगर डंठल बचा हुआ है, आपने कह दिया कि भाई हम इसको भूसा उपयोग करें, तो स्वाभाविक है वो कह देगा कि काट लीजिए, क्योंकि उसे भी जलाना नहीं पड़ेगा, और जो खेत के जो अच्छे हमारे कीट मित्र कहलाते हैं वो नहीं मरेंगे, और जो उर्वरा शक्ति की, जो खेत की जो शक्ति है, पोषण, वो बनता रहेगा। और सर इसके बारे में कुछ बताइए, कुछ घंटा, तेल, सब तमाम चीजें। ये क्या है, ये भी सेम ही कंडीशन, जैसे ये आपको 1300 आरपीएम पे चलाइए, सॉरी 13 आरपीएम पे जैसे ही चलाएंगे, इसमें भी वही 4 से 5 लीटर घंटे का खर्चा आता है। और आपको सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसको चलाने से एक तो आपका जो छोटा छोटा बच गया, छोटा छोटा टुकड़ा, वो तो जमीन के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि जुताई जब करेंगे तो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो तो उसमें रह जाएंगे, वो खाद की तरह तैयार हो जाता है। बाकी तो आपका लोड हो ही गया, जो नीचे बच गए छोटे छोटे, वो आपका मिक्स होकर के खाद तैयार हो जाता है।
अब भूसा भी तैयार हो जाता है। लोग कुछ इसमें गेहूं भी बच जाता है, कुछ लोग निकालते हैं ऐसा हाँ, तो वो तो निकल जाता है, गेहूं भी आ जाता है इसमें। जो नीचे गिरा हुआ रहता है, जो गिरे हुए जो है तो वो तो हार्वेस्ट उठा नहीं पाता है और इसमें उठा लेता है, उसमें गेहूं भी आ जाता है थोड़ा बहुत। तो जानवर को खाने के लिए बहुत भूसा के साथ गेहूं का भी काम हो जाता है। जानवर के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि जानवर हमारे यहाँ जानवर है लेकिन उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। उसमें गेहूं मिल जाने से क्या है, उसका पोषण तत्व भी उसको मिल गया, तो ये जानवर के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो इसके 2 फायदे हैं, 3 फायदे हैं और तीनों फायदे हम आपने आपको बताया और इसके बताने का भी प्रयास था कि आप उपयोग करिए मशीनों का, क्योंकि आज के समय में आधुनिक दौर में तकनीकों के साथ खेती में बदलाव हो रहे हैं, मशीनों का काफी उपयोग हो रहा है, तो उसमें ये जो है भूसा बनाने वाली मशीन का भी काफी अहम रोल है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।